जी। अ, जी, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी इंशाल्लाह। मैं ये बता रहा था कि अल मदरसा लफ्ज़ पर गौर करें। अब आपको इन 3 वर्ड्स में खालिदुन, फी और अल मदरसा में आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा इस्म है, बिना माना जाने हुए, विदाउट नोइंग द मीनिंग। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खालिदुन को देखेंगे। खालिदुन में तनवीन आ रही है, खालिदुन में जी। तनवीन आ रही है, तो तनवीन की वजह से खालिदुन क्या है, इस्म है। फी में मुझे कोई अलामत नहीं दिख रही। अल मदरसा, अल मदरसा, अल अलिफ लाम की वजह से अलिफ इसम। लाम, बिल्कुल। फिर कसरा और की कौन सी वजह से अलामत? भी इसम। जी, कसरा की वजह से भी इसम है। कसरा की वजह से भी इस्म है। और एक कौन सी अलामत है? गोलता। ता मरबूता। गोलता की वजह से भी इस्म है। अब मैं आपको बता रहा हूं जी। कि चौथी एक और अलामत कौन सी है। वो अलामत है इससे पहले हरफ जर का होना। यानी अगर किसी लफ्ज से पहले हरफ जर आ जाए, यानी आपको पता फिर होना चाहिए कि हरफ जर कौन सा है, वो मौजू अभी आएगा। लेकिन आपको अगर ये पता है कि फी हरफ जर है, तो फिर आप कह सकते हैं कि अगला आने वाला लफ्ज क्या है, इस्म है। इसम है। इस्म है, ठीक है। तो ये एक और अलामत होती है इस्म की। यानी इससे पहले क्या आता है, हरफ जर आता है। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है। तो ये एक और अलामत है जो मुझे आपको समझानी थी। अच्छा, तो ये अभी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना, वो सिर्फ वो लिस्ट दिखा रहा हूं कि कौन कौन सी अलामतें हैं। ठीक है, कौन कौन सी अलामतें नहीं, यानी कौन कौन से हर्फ जर हैं। तो ये टोटल 17 मैंने यहां पर लिख रखे हैं इंशाल्लाह। 17 मैंने अलामतें लिख रखी हैं। इफ इट विल बी अनिल मदरसा, फिर भी कसरा आएगा जी, बिल्कुल, क्योंकि अन हर्फ जर है। यानी ये जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ना, ये हर्फ है। यानी मिन, इला, अन, अला, सी, रुब्बा, अलबा, अत्ता, अलवाव, अलकाफ, अल्लाम, मुज, मुंजु, अदा, फला, हत्ता, हाशा। ये जब भी किसी इस्म से पहले आएंगे, ये क्या करेंगे, उसको कसरा देंगे। और अगर आप किसी लफ्ज से पहले इन लेटर्स को या इन हरूफ को देखें, तो आप कह सकते हैं कि अगला आने वाला लफ्ज क्या है, इसम इस्म है। है। इस्म है, ठीक है। और इनको अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। ये हमारा पूरा एक पूरा मुकम्मल टॉपिक, हम हर एक हर्फ जर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये करता क्या है। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाए कि हर्फ जर काम कैसे करता है और इनका मानी क्या है। तो इससे फायदा ये होगा कि एक तो आप हर्फ जर को पहचानना सीख जाएंगे, और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि इन हर्फ जर का माना क्या है, ये भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो हम वी विल हिट टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन। हम दो जो है ना परिंदों को एक ही पत्थर से हिट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 17 की लिस्ट अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अभी मैं गो थ्रू करूंगा। लेकिन अभी तक मैंने जो बात कही है, ये अगर समझ में आ गई है तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं एक और अलामत आपको बता सकूं इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है? ओके। मेन साइड में भी सब क्लियर है जो मैंने बताया है? मेंस साइड में भी क्लियर है इंशाल्लाह? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आते हैं आखिरी अलामत जो अभी हमने पढ़नी है, ठीक है। वो है इस्नादुन इलैही। इस्नादुन इलैही। और ये वो अलामत है इस्म की, जो अगर कोई अलामत भी ना हो, अगर आपने सिर्फ इस एक अलामत को पहचान लिया, तो भी काफी होता है। यानी क- कुछ ऐसे लफ्ज आपके सामने आते हैं जिसमें कोई अलामत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इस अलामत के जरिए से, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये तय कर सकती हैं कि ये क्या है, इस्म है। और वो है इस्नादुन इलैही।
इस्नादुन इलैहि, इस्नादुन इलैहि का माना यह है कि आप उस लफ्ज के मुतालिक कोई हुक्म लगा रहे हो। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये महसूस हो कि आप किसी चीज के मुतालिक कोई रूल पास कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप उस लफ्ज को क्या कह सकते हो कि ये इस्म है, अगरचे आपको उसका माना ना भी पता हो। अब मैं मिसाल से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मिसाल से। और ये हमने जब जुमला इस्मिया जुमला फेलिया किया था ना, तब भी ये चीजें आई थी। ये समझे, उसी को हम थोड़ा सा दूसरे अंदाज से पढ़ रहे हैं। देखें, लफ्ज है कामा जैदुन, कामा जैदुन। अब मिसाल के तौर पर आपको नहीं पता कि जैद कौन है, ये क्या चीज है ये जैद। आपको ये भी नहीं पता कि इसमें तनवीन एक अलामत है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कामा यानी खड़ा होना। और आपको ये पता चला कि जैद के मुतालिक ये खबर आप दे रहे हैं कि जैद खड़ा हुआ, कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ। तो चूंकि आपने जैद के मुतालिक एक हुक्म पास किया है कि वो खड़ा हुआ है, आप क्या कह सकते हैं कि जैद इसम है। बात आ रही है समझ में? यानी आपको ये नहीं पता कि जैद क्या चीज है, इसम है या क्या है, हर्फ है या क्या है। आपको ये भी नहीं पता कि ये किसी शख्स का नाम है। आपको लेकिन ये जरूर बताया गया कि कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ। तो आप चूंकि जैद के मुतालिक एक हुक्म बता रही हैं, इस वजह से जैद क्या है, इसम इस्नाद है। इलैहि इसकी तरफ किया जा रहा है और ये इसम है। इसी तरह मोहम्मदुन ताजिरुन, मोहम्मद ताजिर है। अब ये मोहम्मद कौन है? ये किसी शख्स का नाम है, या ये कुर्सी, कोई कुर्सी है, या कोई जिन है, यानी फरिश्ता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि ये क्या है, ताजिर है। मैं उसके मुतालिक ये हुक्म लगा रहा हूं कि ये क्या है, इज अ बिजनेसमैन, ये बिजनेस करता है, ताजिर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोहम्मद क्या है, इसम है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है, यानी इस्नादुन इलैहि से हमें क्या फायदा हासिल हो रहा है? इसका फायदा तब आपको महसूस होगा जब आप फेल के साथ कई बार वर्ड्स को लेकर आएंगे और आपको ये नहीं पता कि उसमें इस्म कौन सा है। मिसाल के तौर पर गौर से देखें, कतब तू। अभी हम जब फेल में जाएंगे ना, तो ये सारा चीजें पढ़ेंगे। अभी आप यू टेक इट फ्रॉम मी, आप मुझसे ले लें अभी फिलहाल, ठीक है। कतब तू का माना होता है मैंने लिखा, कतबा उसने लिखा, कतब तू मैंने लिखा, आई रोट। अब यहां आप अगर गौर से आपने अगर तर्जुमा सुना है, मैंने लिखा यानी किसके मुतल्लिक मैं हुक्म पास कर रहा हूं कि उसने लिखा? अपने मुतालिक। अपने मुतल्लिक मैं ये हुक्म पास कर रहा हूं। तो इसका मतलब कोई एक शख्स है वहां पर जिसके मुतल्लिक हुक्म पास हो रहा है। और अगर उसके मुतल्लिक कोई हुक्म पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होना चाहिए, इस्म होना चाहिए। इसम। इस्म होना चाहिए, ऐसा ही है ना, इस्म होना चाहिए। लेकिन कतबतु में इस्म कौन सा है? मैं। मैं है, लेकिन मैं उसको इसम। आइडेंटिफाई कैसे करूं? तो अरबी जुबान के जो ग्रामेरियंस है वो कहते हैं कि आपने जिसके मुतल्लिक हुक्म पास किया है वो यही ता है, यही ता, यही इस्म है इसका, यही इसका इस्म है। तो अब आप गौर से देखें जी, जिस तरह खौला ने लिखा है कि कतब तू में तू, जो ता की आवाज है ता, ये असल में इस्म है। अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करें। हमने शुरुआत की थी कामा जैदुन, बिल्कुल आसान था, जैद जो है इसके मुतालिक हुक्म दे रहे हैं, भी तो बड़ा आसान है। मोहम्मद ताजिरुन, मोहम्मद इस्म है भाई, इसके मुतालिक हमने हुक्म दिया था। कतब तू में आप ता को इस्म कह रहे हैं, यानी अब आपका लेवल बढ़ गया। अब आपने मुस्नदुन या इस्नादुन इलैहि का, यानी जिसके मुतालिक हुक्म दिया जा रहा है, सिर्फ एक लेटर से आइडेंटिफाई कर लिया, यानी ता इस्म है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अरबी जुबान में इवन वन सिंगल लेटर वर्ड कैन बी इस्म। उसके लिए जैदुन या मोहम्मदुन होना जरूरी नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी जस्ट वन स्मॉल लेटर, ता। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात ये क्लियर है? यानी
अभी तक जो हम सोचते आए जी थे ना सर। कि कोई शख्स का नाम होगा, कोई आइडिया होगा, कोई शख्सियत होगी जिसके मुतालिक हम हुक्म दे रहे हैं, वो किसी का नाम हमें दिखेगा या अलग से किसी का जो है ना वो नेम दिखे या फिर किसी प्लेस का नाम दिखे। अरबी ज़ुबान में इतनी वुसअत है कि वो लेटर्स तक को एज़ एन इस्म आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आ गई बात क्लियर समझ? और ये बहुत ही अहम चीज़ है, जो आपको काम आएगी जब हम फ़ेल में दाखिल होंगे। जब हम फ़ेल में दाखिल होंगे, उस वक़्त मैं आपको बताऊँगा वाओ इस्म है, ता इस्म है, नून इस्म है। तब आप ये सवाल मुझसे मत करिएगा, ये कैसा चीज़ आपने बताई कि वाओ इस्म है, नून कैसे इस्म हो सकता है? ठीक है? क्यों इस्म हो सकता है? क्योंकि इसके मुतालिक आप हुक्म दे रहे हैं और अरबी ज़ुबान में जिसके मुतालिक आप कोई हुक्म पास करें, वो क्या होता है? इस्म होता है। आई बात समझ में मेरी? और ये बहुत अहम है। अब जी एक सर। और मिसाल से आपको मैं बताता हूँ। जलसा एक लफ्ज़ मैं यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, जलसा मन उकरिमुहु बैठ गया, जलसा यानी बैठ गया वो जिसकी मैंने इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की। बैठ गया वो जिसकी मैंने इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की। उकरिमुहु यानी मैंने उसकी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन बैठा? जलसा मन बैठ गया वो जिसकी मैंने इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की। तो चूँकि मैंने मन के लिए ये बताया है ना कि बैठ गया, यानी बैठा कौन? मन। मन यानी वो। तो ये जो मन है ये इस्म है। अब इसमें कोई अलामत नहीं है। मन में ना मुझे अलिफ लाम दिख रहा है, ना मुझे तनवीन दिख रही है, ना मुझे गोल-ता दिख रहा है, ना मुझे हर्फ़ निदा दिख रहा है, ना मुझे कसरा दिख रहा है, ना मुझे इससे पहले हर्फ़ जर दिख रहा है। लेकिन मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई किया कि ये क्या है? मैंने क्या आइडेंटिफ़ाई किया कि ये इस्म है। क्यों? क्योंकि मैं इसके मुतल्लिक़ हुक्म पास कर रहा हूँ कि ये बैठा है। हुक्म पास कर रहे हैं। हाँ, इसके सही है। मुतल्लिक़ एक हुक्म पास कर रहे हैं कि ये बैठा है और मन इसीलिए क्या है? इस्म है। आ रही है बात समझ में? जी सर। अच्छा, तो ये मैंने आपको ना एक फ़ील दिया है इंशाअल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं और मज़ीद नहीं कराऊँ इंशाअल्लाह क्योंकि आज मैंने जितना करा दिया ना, इसके मुतल्लिक़ जितनी अलामतें हैं, वो काफ़ी होंगी इंशाअल्लाह, ठीक है? और अगले वीक जब हम आएँगे, तो हम सारे हर्फ़ जर को एंड टू एंड पढ़ेंगे। कि मिन का क्या माना होता है, किन मानों में मिन को इस्तेमाल किया जाता है, इला का क्या माना होता है, इसी तरह अन का क्या माना होता है, इसी तरह अ, अला का क्या माना होता है, फ़ी का क्या माना होता है, बा का क्या माना होता है, अ, फिर लाम का क्या माना होता है, फिर हुरूफ़ुल क़सम कौन-कौन से हैं, इनका हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम जाएँगे और नीचे फिर हम रुब्बा, हत्ता, ये सारी चीज़ें, काफ़ का क्या माना होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और सबको मुख्तसर-मुख्तसर समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूसेज अरबी ज़ुबान में हर्फ़ जर का किस तरह किया जाता है इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टार्ट कर दूँ हर्फ़ जर, तो मैं इंशाअल्लाह उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि मैं इंशाअल्लाह आज इतना ही रखूँगा। एक चीज़ मुझे आपको जो बतानी है वो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने जब ये किया था ना सूरतुल फ़ील में, तो आपने क्या कहा था अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बुका, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, तुम्हारे रब ने किया। तो ये हुक्म रब के बारे में लगा रहे हैं ना, तो रब्बु क्या है? इस्म है, क्योंकि रब ने किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, तुम्हारे रब ने किया। तो रब्बु इस समय क्योंकि ये इसके मुतालिक आप हुक्म पास कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। इसी तरह एक और आप देखें इसमें सूरतुल असर में आप कहते हैं कि इल्लल्लज़ीना आमनू मगर वो जो ईमान लाए। ईमान कौन लाए? वो सारे। आमनू और आमनू में जो वाव है ना, आमनू में जो वाव है, वो इस्म है। क्यों? क्योंकि ये उस ग्रुप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है जो ईमान लाए। यानी ईमान लाने का हुक्म हम किसके मुतालिक पास कर रहे हैं? एक जमात के मुतालिक पास कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें जो वक़्त के साथ आप और अपनी अंडरस्टैंडिंग
डेवलप करेंगे कि जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि इसम एक हर्फ भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, ठीक है। और वो क्या है? वाव, ता, नून, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आइंदा दिनों में पढ़ेंगे। तो अपने माइंड को अब थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करें। जो भी हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है, इससे अब आपका माइंड फर्दर एक्सपैंड होना चाहिए कि अब आप जो बहुत मुख्तसर सा इस्म का एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे, वो अब इतना मुख्तसर नहीं है, बल्कि अब ये एक्सपैंड हो रहा है। तो अब आप अपने आप को तैयार करें इंशाल्लाह। अब जो मौजू हमारा आता जाएगा, इसमें हम इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? और मैं देखता हूँ इंशाल्लाह होमवर्क भी मैं आपको उसी ताल्लुक से दूँगा इंशाल्लाह, जो हमने पढ़ा है। तो मेरे लिए दुआ करें इंशाल्लाह, और मेहनत अपनी जारी रखें इंशाल्लाह, तो फ़ायदा होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आज की क्लास यहीं तक रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है फिर। चलें फिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।